हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का भादुओं अकेडमी पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया जिस पे आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करे, जिनको पढ़ के मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ। हमेशा आप मुझे बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, कल आपके कमेंट पढ़ के मैं बहुत ही खुश हुआ। और कम से कम मैंने आपके आधा से 1 घंटा आपके दोबारा एक एक बार नहीं, दो दो बार वो मैंने कमेंट पढ़े। तो आपको एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कि आप भी किसी इंसान को इतना चाहते हो। मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि वाकई में जो एक इंसान होता है, जो उसमें एक मानवता होती है, उसका आपने असल में परिचय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, थैंक यू सो मच। कमेंट पढ़ के मैं बहुत ही खुश हुआ और अपने आप को बहुत मोटिवेट मैंने फील किया दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि मैं इस वीडियो में आखिर आपको बताने वाला क्या हूं। मेरे कुछ अनुभव आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, ताकि समय रहते जो गलतियां मैंने करी है वो शायद आप ना करें, और अपने लाइफ को समय रहते। और देखिए, एक तो तरीका वो होता है कि आपको समय गुजरने के बाद में पता चले कि यार खास मुझे ये चीज़ें उस एज में पता होती है तो मैं कुछ ये कर लेता। और एक तरीका वो होता है कि आप पहले से ही जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, समय रहते हैं, उन चीज़ों को कर लेते हैं, तो बाद में जाके आपको फील होता है कि यार मैं उस टाइम पे अलर्ट था, सतर्क था, मैं अवेयर था, आज मुझे उसका फल मिला। तो मैं जानता हूं कि कई सारे भाई बहन, मेरे छोटे भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं, और वो कन्फ्यूज है अपनी लाइफ को कि उनको करना क्या चाहिए, आखिर में क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको थोड़ा सा अनुभव भी शेयर करूंगा, और हो सके तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो शायद आपके जितने भी डाउट रहेंगे अपनी लाइफ को लेके, जो एक डिसीजन होता है लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा तो नॉलेज मिल ही जाएगा। और आप 100% मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद में आप खुद से ये आप करने लग जाएंगे कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। दोस्तों, बात हकीकत में यह है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी लोग और काफ़ी सारे जो, ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी की ही तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं इसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बता रहा हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर में भी खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का अपना काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होते हैं सरकारी नौकरी के लिए। वो चाहते यही हैं कि मैं मेरा खुद का बिजनेस करूँगा, मैं मेरा खुद का काम करूँगा, और मेरा खुद के काम से मैं मेरी पहचान बनाऊँगा। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, बिल्कुल जो झंझट है वो ख़त्म हो जाए, और मैं अच्छा काम कर लूँ, ठीक है। लेकिन हकीकत मेरे दोस्तों ये है कि जब आप सरकारी नौकरी ले भी लेते हैं, और जब आप किसी महकमे में जाते हैं या किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आप छोटी पोस्ट से शुरू करते हैं। तो जब आपके सीनियर लोग या आपके अपर रैंक का जो अफसर होता है, आप उसको देखते हैं, तो यकीन मानिए आप में इतना जोश आ जाता है कि यार मैं भी इनकी तरह बनूंगा। और आप नहीं मानते होंगे, जो भी एक बार जॉब लगने के बाद में कोई अपर रैंक पे पहुंचे भी हैं, तो वो उनके उसी महकमे में और उनकी पावर्स को देख के, और उनको देख के कि यार नहीं, ये इतनी इनके पास इतना नॉलेज है, इतनी इनके पास पावर है, मैं भी अगर ऐसा बनूंगा तो मेरे पास भी इतनी पावर होगी, ये मोटिवेट होके ही वो आगे काम करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि यार 10वीं फेल 12वीं फेल, जैसे जैसे कांस्टेबल बना, एसडीएम बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, वो क्यों बनते हैं? वो चीज़ों को देख के ही मोटिवेट होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये चीज़ें आपको समय रहते पता होनी चाहिए ना। कई बार तो होता है क्या चीज़ है कि आप पहले कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद के अंदर आप जाके कांस्टेबल बनने के बाद में आप आगे की तैयारी करते हैं, तो फिर आपको चीज़ें वही जीरो लेवल से उठानी पड़ती है। तो मैं आज के टाइम में सभी विद्यार्थियों को यही बोलूँगा कि यार अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे चीज़ मिलनी भी चाहिए और अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, तो आपको, आपका टारगेट तो होता ही है कि यार मुझे आगे तो बढ़ना है वैसे भी, तो आप पहले से ही चीज़ों को अच्छा लेके चले। मेरा मानना यह है, क्योंकि हमने गलती ये करी कि हमने पहले से ये चीज़ें देख कर रखी कि यार नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हमें नॉलेज लेनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं ले पाए। बाद में जाके एक टाइम पता चला कि यार नहीं, इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप एज ए बिगनर हैं और इस फील्ड में नए नए हैं,
तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप एक स्टेप आगे की तैयारी जारी रखो दोस्तों। आप अपने आप को सीमित मत करो, आप अपनी क्षमताओं को पहचानो, आप अपनी योग्यताओं को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। क्योंकि हर एक में एक पावर छुपी होती है, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। कोई समय रहते पहचान लेता है, आगे बढ़ जाता है, कोई समय रहते उसको नहीं पहचानता, वो बहुत पीछे चल जाता है। तो मेरा ये संदेश आपको केवल इतना ही है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में, एक बार ये आपको ज़िंदगी मिली है, इसमें आपको बहुत कुछ आगे जाना है दोस्तों। तो एक बार शांति से समय रहते फैसला कर लीजिए कि मुझे बहुत कुछ आगे करना है और उसकी प्लानिंग मुझे अभी से बनानी है। अभी से आप प्लानिंग बनाओगे तो एक बड़े मंजिल तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, और उस बड़ी मंजिल को पहुंचने के लिए आपको टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपका काम हो पाएगा। इसलिए हम तो बाद में जाके हमें नॉलेज मिली इस चीज़ की, लेकिन आपको मैं यही पहले बता देता हूं कि आप समय रहते चीज़ों को आगे की सोचो। समझे बात को? तो इसलिए भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप उन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे तो आपके सामने इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, तो आप देखेंगे कि मैं किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता हूँ। और कई कारण यही होता है कि अच्छी तैयारी करते हैं लोग और कम एज में अच्छे अच्छे रैंक पे चले जाते हैं, और हमको नॉलेज नहीं होता तो हम धीरे धीरे रैंक पे ही क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, जिसमें कंपटीशंस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते, फिर हमारा 2 साल 3 साल वेस्ट होता चला जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको एक अच्छा बेस बना के करना है कि मैं इसकी तैयारी करूंगा। अरे भाई, अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो उससे छोटे लेवल की तैयारी तो आप वैकेंसी जो है वो तो आराम से पास कर दोगे। मानते कि नहीं मानते मेरी बात को? तो मैं इसीलिए तो आपको सभी को यही तो इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि भैया समय रहते चीज़ों को अच्छा करने की में ही फायदा है आज के टाइम में, क्योंकि ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हर एक अपने समय की कीमत को समझ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि नहीं, ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे भी करना है और हमें आगे बढ़ना है। एक एक मिनट, एक एक घंटे को बचाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों समझिए, ऐसा नहीं हो कि बाद के अंदर जब चिड़ियाँ छुप जाए खेत, उसके बाद में आपको टाइम ना मिले, फिर सोचोगे अब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा संदेश था मेरा, एक मोटिवेशन मान सकते हैं आप, ठीक है। तो और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, लाइक शेयर आप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हो गया, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।